रीत को कैसे बताऊं कि ये सब चल रहा है? रीत कीर्ति मुझे ब्लैकमेल। नहीं रीत, ये सब कीर्ति नहीं यार। फोन पे सब बता दूं? नहीं, फोन पे सब बताना ठीक नहीं होगा। मैं उसे मिलने के लिए बुलाता हूँ। हाँ राघव, आपको पता है मैं क्या सोच रही थी कि हम दोनों को अपने दिन की शुरुआत अखबार पढ़ के करनी चाहिए साथ में। कितना मजा आएगा ना। रीत, मुझे आज डिनर के लिए मिल सकती हो? आप तो मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ अखबार पढ़ के साथ में टाइम बिताना चाहती थी, लेकिन आपने तो डिनर प्लान कर लिया। नहीं वो एक्चुअली रीत, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे कुछ बताना है, तो बस वही। अरे हाँ, आप तो कुछ बात करना चाहते थे ना, पर हमें मौका ही नहीं मिला। और ठीक है, अभी बता दीजिए। नहीं रीत, मिलकर बताऊंगा। तुम प्लीज मुझे ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में मिलो। ओहो, मैं तो सोच रही थी कि हम रोमांटिक डिनर करेंगे, लेकिन आपको तो बात करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, बात भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार। मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ रीत, काश उसके बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार बचा रहे। हेलो मिस्टर सरफिरी, कहाँ खो गए? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। प्लीज टाइम पे आ जाना। राघव, अब आप मुझे डरा रहे हैं, मैं टाइम से पहले ही आ जाऊंगी। पक्का वो मेरे बारे में सब बताना चाहते हैं रीत को। और अगर ऐसा है तो उनकी हिम्मत कैसे हो रही है ये सब करने की? प्लीज बैठिए। फाइल रेडी हुआ? कैसा? हाँ तो मेरा फोन काटा ना तुमने राघव? बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं बढ़ रही है तुम्हारी? कोई नहीं, इस बार मैंने तुम्हारे लिए जो जाल बुना है ना, उससे तुम बचकर बाहर निकल ही नहीं पाओगे। अब धोखा देके दिखाओ तुम मुझे। यहाँ क्या कर रही हो और खाने पे क्यों नहीं आई? हाँ, वहाँ कौन सा छप्पन भोग मिलता है? क्या? कुछ नहीं मैडम, बस मन नहीं कर रहा था। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो चलो फिर दवा खाने। अरे नहीं, अगर मैं यहाँ से हट गई तो मैंने जो खुदाई की है वो बॉलिन को दिख जाएगी। नहीं मैडम, दवाई लेने लायक भी तबीयत खराब नहीं है। असल में मन बेचैन है। मेरा बेटा रिहा हो गया ना, और मैं अभी तक यहाँ सड़ रही हूँ, इसलिए। एकदम ही उल्टी खोपड़ी है तुम्हारी। अरे भाई, बेटा रिहा हुआ है तो खुश होना चाहिए ना, उल्टा। मेरा बेटा भी यही कहता है। अच्छा, वैसे कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि यहाँ से रात को अजीबोगरीब आवाजें आती रहती है। क्या करती क्या रहती हो? देखो, अगर ऐसा वैसा कुछ करने का सोच रही हो ना, खबरदार, अभी तुमने जेल का सबसे डरावना चेहरा देखा नहीं है। मैं क्या करूंगी मैडम? बस अपनी बदकिस्मती का रुला रोती रहती हूँ और दीवार पर ऐसे सर मारती रहूं। अरे अरे, रुक जाइए। दिमाग खराब है क्या? पता है ना, पागल खाने वाला बैरक भी है, जेल में है। वहां जाना है क्या तुम्हें? नहीं, सॉरी मैडम, मैं बस दिखा रही थी कि आवाज कहाँ से आती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है। कुछ नहीं करती मैडम, मैं तो बस अपनी बदकिस्मती का रोना रोती रहती हूँ और कुछ नहीं करती। बहुत बदकिस्मत हूँ मैं, बहुत बदकिस्मत हूँ मैं। ये पर्स किसका है? हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो मेरी कार से। मैं नहीं निकलूंगी। पहले तुम बताओ, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरी कार से बाहर निकलो। और तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारी कार से बाहर नहीं निकलूंगी। पहले तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। ये जो तुम्हारा गुस्सा है, ये मेरा फोन ना उठाना,
क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में राघव? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते तो मैं कितनी बेचैन हो जाती हूँ। मेरे प्यार की हद भूल गए तुम। तुम्हारी आवाज सुने बिना बेचैन हो जाती हूँ मैं, फिक्र होने लगती है, अलग अलग ख्याल आते हैं मुझे। तुम्हें ये सब चीजें कितनी बार समझानी पड़ेगी बताओ? तुम्हें क्या महसूस होता है, तुम कितनी बेचैन होती हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। तो अब मेरी कार से बाहर निकलोगी या सिक्योरिटी को बुलाऊं? रीत, मैं जब तक वापस नहीं आती ना तब तक यहीं रुकना, ठीक है? ठीक है। क्या बात है भाभी, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। कोई स्पेशल प्लान है क्या? राघव ने ना मुझे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पे बुलाया। क्या बात है भाभी, तो बस सही जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दिव्या भाभी, मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ ठीक लग रही हूँ। रीत, बहुत प्यारी लग रही हो। भगवान ना करे तुम्हें किसी की नजर लगे। आप भी ना। वैसे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। और आपको भी थैंक यू। इट्स ओके रीत। मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय 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 बाय। क्या यार दिव्या, यार कमाल हो तुम। रीत भाभी ने तुम्हें उस कीर्ति के बारे में कुछ भी भला बुरा कहने से मना किया, इस बात का इतना बुरा मान के बैठी हो? नहीं प्रतीक, जब बात अपनों की होती है और खासकर रीत की, तो मैं ईगो लेके नहीं घूमती। मुझे सच में लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है। राघव लोग कुछ तो छुपा रहे हैं और शायद इसीलिए वो रीत को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं। पर रीत इतनी अच्छी है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता और मैं इसी बात को लेकर गुस्सा हूँ, ना कि इसलिए कि उसने कीर्ति की साइड ली। पर उसे समझाना बहुत मुश्किल है। छोड़ो, बात ही करना बेकार है। भैया आप थोड़ा जल्दी चलिए ना, मैंने जल्दी पहुंचने का प्रॉमिस किया है। राघव का मैसेज। हम ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि येलो स्टोन रेस्टोरेंट में मिलेंगे। राघव ने लास्ट मिनट वेन्यू भी चेंज कर दिया। वो तो हमेशा सब कुछ प्लान करते हैं पहले से। कॉल करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अभी बात नहीं कर सकता। ओके, मैं बस पहुंच रही हूँ। भैया आप येलो स्टोन रेस्टोरेंट ले लो। राघव के साथ तो ब्रेड पकोड़े खाने में भी रोमांटिक ही लगता है। रीत ने बोला था जल्दी आएगी, तो अब तक आई क्यों नहीं?